कॉरिडोर में देखा था। हाँ यार कुंदन, मुझे ना ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा है। चल निकलते हैं यहाँ से। हम बातें ही कर रहे थे कि हमारे आसपास की दीवारें अचानक से हिलने लगी और कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी, और तभी हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई पड़ी। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, पर जब हमने अपने सामने देखा तो हमारे होश उड़ गए। वो हंसने की आवाज़ उसी औरत की थी जिसकी तस्वीर हमारे सामने रखी थी। पर इससे पहले हम कुछ और समझ पाते, हमें एक दूसरा झटका लगा। वो औरत उस फोटो फ्रेम से निकलकर बाहर आने लगी और थोड़ी ही देर में वो औरत हमारे सामने खड़ी थी। तुम लोग अब इस घर से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। उस औरत की बात सुनकर हम बहुत ज्यादा डर गए और पीछे की ओर भागने लगे। भागते हुए हमने अपने पीछे देखा तो वो औरत हमारे ही पीछे आ रही थी, पर थोड़ी दूर आने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गई वो? पता नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर से बाहर निकले कैसे। तभी डब्बू बोला, कुंदन, हाँ तूने ये दरवाजा देखा क्या? दरवाजा? क्यों? दरवाजे में ऐसा क्या खास है? अरे पूरे घर को देख, कैसे सब कुछ बदल सा गया है, पर एक यही दरवाजा है जो अभी भी पुराना ही है। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। हाँ, ये काफी अजीब है ना। घर का सब कुछ बदल रहा है तो फिर ये हिस्सा क्यों नहीं? अरे डब्बू, उस औरत ने भी हमारा पीछा यहीं तक किया ना? हाँ, उसके बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई थी, और पिछली बार जब हमारा पीछा उस काले धुएं ने किया था तो इस जगह पर पहुंचते ही वो धुआं और वो आवाजें दोनों खत्म हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत इस दरवाजे से डरती हो? हाँ, और इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी इस दरवाजे के पास आते ही खत्म हो जाती हैं। और देखना कैसे इस दरवाजे की कुंडी भी लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर से निकलने का रास्ता इसी दरवाजे से है? हाँ, हो सकता है। चल दरवाजा खोल के देखते हैं। हम लोग दरवाजा खोलने ही वाले थे कि हमें एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको। हाँ। पलटकर देखा तो हमारे पीछे थोड़ी ही दूर पर वही बच्चा खड़ा था जिसे हमने बाहर रोता हुआ देखा था। दरवाजा मत खोलना। क्यों? मम्मी कहती है अगर मैं दरवाजा खोला तो हमारा सुंदर घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पापा मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं देंगे। दोस्त? पापा, पागल हो क्या तुम? ये घर तो खाली है, यहाँ कौन से दोस्त है तुम्हारे? मेरे सब दोस्त यही है, वो हमेशा यही रहते हैं, मेरी मम्मी और मेरे साथ, और वो यही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसे आप लोग भी यही रहोगे इस घर में बंद, मेरे दोस्तों की तरह हमेशा हमेशा के लिए। कुंदन, ये क्या है? पता नहीं, पर ये हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं। कुंदन, हमें कुछ करना होगा। हाँ, पर क्या? तू दरवाजा खोलने का ट्राई कर, मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ। अरे पर डब्बू, जल्दी कर कुंदन, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि डब्बू उन बच्चों को रोकने की कोशिश में लगा था। कुंदन जल्दी कर, खोल दे दरवाजा। कुंदन, ये क्या हुआ? पता नहीं, पर शायद हम उस घर से बाहर निकल गए हैं। पर ये सब था क्या, और वो रोशनी कैसी थी? इन सवालों का जवाब मैं तो नहीं जानता, पर मुझे अच्छे से पता है हमें इस बारे में कौन बता सकता है। चल। तो उसके बाद मैं और डब्बू सीधे नानी के पास चले गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। हमारी सारी बातें सुनने के बाद नानी ने कहा, बहुत सालों पहले गांव में एक औरत ने लगभग 10 बच्चों को अगवा करके अपने घर में रख लिया था।
जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो उसने उस औरत का बाहर निकलना बंद कर दिया और उन सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। पर ये बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, तो उसने गुस्से में आकर अपने पति को एक कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद से इस गांव में कई सारे बच्चों के लापता होने की खबर आई, पर कोई भी ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ। तो नानी, आपका मतलब जिन बच्चों को हमने वहाँ देखा वो गांव के ही बच्चे थे? और नहीं तो क्या, वो डाक बंगला न जाने कितने सालों से इस गांव के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। वो तो तुम दोनों खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। पर नानी, हमें अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम वहाँ से बचकर निकल कैसे गए और उस बच्चे का क्या हुआ? कौन सा बच्चा? जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। उसी बच्चे की आत्मा जो उस औरत के साथ उस घर में जल गया था। तो वहाँ 2 आत्माएं थीं? 2 नहीं 3। 3? कैसे? जिस रात वो औरत और उसका बच्चा जलकर मरे थे, उस रात उसका पति भी जलकर मरा था, उसी कमरे में कैद होकर, जिसे तुम दोनों ने आज खोल कर अपनी जान बचा ली। पर कमरे की कुंडी खोलने से हमारी जान कैसे बच गई? क्योंकि तुमने उसके पति की आत्मा को आजाद कर दिया और वो औरत बस अपने पति से ही डरती थी, इसीलिए अपने पति की आत्मा को बाहर निकलते देख वो वहां से भाग निकली और उसका छलावा खत्म हो गया। पर नानी, उनकी आत्माएं अब कहाँ होंगी? कोई नहीं जानता, पर हाँ, तुम लोगों के कारण इस गांव से अब डाक बंगले का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।